और वो जो हैदराबाद वाला आके चिल्लाता है जय भीम जय मीम, पूरे कश्मीर में एक भी मर्द पैदा नहीं हुआ जो ये पूछता उससे कि तुम्हें जय भीम और मीम की बहुत चिंता है, तो जम्मू कश्मीर में जो हजारों की तादाद में वाल्मीकि थे, आपने एक ऑर्डर पास करके संविधान का हिस्सा बनाया जम्मू कश्मीर के कि ये यहां रह सकते हैं, इनको हम तनख्वाह देंगे, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो सबसे जघन्य अपराध हुआ वो विश्व के किसी कोने में न था, न है, न ऐसा हो सकता। उसमें एक लाइन लिखी गई, ये जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, इन्हें सिर्फ भंगी की नौकरी ही मिलेगी, इनकी आने वाली पुश्तें हो जाए, पुश्तों की दर पुश्तें हो जाए, इसके अलावा दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे दिल्ली और देश के अंदर जय भीम जय मीम का नारा लग रहा है। वो कहां है जय भीम के दलाल? उनको नहीं पता था कि ये दलित हैं, कि उन दलालों की दुकान चल रही है हैदराबाद वाले की मदद से, इसलिए अपने सगे भाइयों के बारे में मुंह नहीं खुलता। उन्होंने नहीं खोला, लेकिन आपको खोलना चाहिए था। इसलिए जम्मू कश्मीर में जब तक सरकार के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, आप ऐसे ही जलील होते रहेंगे। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जब पूरे 5 साल में आपको जो अपनी कास्ट है उस पर गर्व करिए, जो रहना है रहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात को शायद यहां जिसका जिक्र कम होता है, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर भारत पे जिसका जिक्र मेरे गुरु कर्नल आर सिंह साहब ने किया, ये जो गज़वाए हिंद का जो पागलपन है इस्लाम का, कि जब तक भारत की हर धरती के ऊपर इस्लामिक झंडा नहीं फहर जाता तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा, मेरा दावा है कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसका रास्ता श्रीनगर से नहीं है, उसका रास्ता जम्मू से है। अगर जम्मू के उस दरवाजे को बंद करेंगे तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी। इसलिए दिल्ली में बैठने वालों को यह बदख्याली ना हो कि अगर दिल्ली में ब्लैक कैट लगा दिए हैं तो दिल्ली सुरक्षित है। दिल्ली को सुरक्षित रखना है तो जम्मू के ऊपर वो मुहाना, वो दरवाजा, वो गेट, वहां पर दाव लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में गज़वाए हिंद कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए आज आप अपने आप से, हम बहुत साधारण से लोग हैं, हमारी इज्जत करें अच्छी बात, हमारे जाने के बाद हमारे बारे में कुछ बुरा कहें तब भी अच्छी बात, लेकिन हम तो शुक्रगुजार हैं इस बात के कि आप हमें सुनने आए। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि हम जैसे लोगों को सुनने आए, जो लगातार आपको खुश करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। नेताजी झूठा सच्चा भाषण दे करके ताली बजवा के चले जाएंगे, फिर उनका एक चमचा आएगा वो आपसे वोट मांगेगा। हम नहीं आए। जितनी सख्त और तल्ख बात हम कह सकते हैं, जितनी सख्ती से कह सकते हैं, इसलिए नहीं कहते कि कोई आपसे हमारी नाराजगी है। लगता है कि इतने लंबे कालखंड के बाद इतनी मोटी परत झूठ की चढ़ गई है कि उसे तोड़ना जरूरी है, इसलिए इतनी सख्ती के साथ बोलते हैं। जैसे जैसे इस सख्त जो एक सीमेंट की लेयर बन गई है, जहां जहां उसमें दरारें पड़ रही हैं, वहां के लोगों को समझ में आ रहा है कि संकट है कहां, हमें संकट में क्या करना है, वर्तमान परिस्थितियों में हमारा रोल क्या है। हो सकता है कि हम सनातनियों के हिसाब से आज की सिचुएशन एकदम आइडियल ना हो, एकदम ऐसा ना लगता हो कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन 700 साल के बाद आपने पहली बार यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, दलित होके वोट नहीं दिया, इसलिए कोई 14 पैदा हुआ।
इस बीमारी से बाहर आ जाइए और तय कर लीजिए अपने आप से, मैं कुछ भी हूं, मेरी कोई पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार चुन किस लिए रहा हूं? मेरी जाति का मंत्री बन जाएगा, मेरे 2 काम हो जाएंगे। मैंने दुकान थोड़ी एक्सटेंड कर ली है, उसको पास मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दुकान जीवन में कभी सत्ताओं और सभ्यताओं को नहीं बचाती। आप 5 साल में एक दिन, 5 साल में एक दिन, और एक दिन का सिर्फ 1 मिनट, 5 साल में एक दिन और उस दिन का 1 मिनट आपसे सिर्फ एक ही बात के लिए कह रहा हूं। चुनाव हो, वोट डालने जाएं, 5 साल में एक दिन मौका मिलेगा आपको। सारे झगड़े, जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, 5 साल में एक दिन और 1 साल में 1 मिनट के लिए जब ठप्पा लगाएं, किसी पार्टी को दे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठप्पा लगाने से पहले उस 1 मिनट के लिए वोट दीजिए कि मैं सनातनी होकर वोट दे रहा हूं। इस वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, जो भी है अभी उसी से काम चलाना है, और हजारों लोग पैदा हो जाएंगे। और आप जब बदलते हैं, जब आपकी सोच बदलती है, तो उसका जिंदा मिसाल आपको देता हूं। इसलिए शायद आप अपनी उस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में, और उस चुनाव में जितने भी एमएलए जीत के आए, कोई 303 आए। ये भारत के सनातनियों की सामूहिक शक्ति के कारण ये दबाव बना। सत्ता पे बैठने वालों को पहली बार एहसास हुआ कि राष्ट्र चाहता क्या है। इसलिए 14 के बदलाव को कोई राजनीतिक बदलाव मत समझ बैठिएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जब भी ईमानदारी से कोई लिखेगा, हो सकता है रोमिला थापर के वंशज न लिखें, इरफान हबीब के वंशज न लिखें, लेकिन आपके बीच में से अगर प्रोफेसर हरिओम लिखेंगे तो मेरा मानना है वो यही लिखेंगे कि भारत के सनातनी लोगों ने अपनी शक्ति का जब सामूहिक प्रदर्शन किया तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतने वाले एमएलए के बीच में से एक मर्द नहीं मिला। और दिल्ली का पता चल गया कि इस चुनाव को हमने उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं जिताया है कि तुम किसी ऐरे गैरों को मुख्यमंत्री बना दो। उनको लगा दिल्ली से ज्यादा खतरनाक आदमी, एक आदमी एमपी था, उसने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, आपके दबाव के कारण योगी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। यह दबाव है। इसलिए 19 में बहुत दाव पेच खेले गए, आप ही के दबाव के कारण दोबारा बनाना पड़ा। यह दबाव आप अगले 100 साल तक रखिएगा, 100 साल तक। और वो जो हैदराबाद वाला आके चिल्लाता है जय भीम जय मीम, पूरे कश्मीर में एक भी मर्द पैदा नहीं हुआ जो ये पूछता उससे कि तुम्हें जय भीम और मीम की बहुत चिंता है, तो जम्मू कश्मीर में जो हजारों की तादाद में वाल्मीकि थे, आपने एक ऑर्डर पास करके संविधान का हिस्सा बनाया जम्मू कश्मीर के कि ये यहां रह सकते हैं, इनको हम तनख्वाह देंगे, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो सबसे जघन्य अपराध हुआ वो विश्व के किसी कोने में न था, न है, न ऐसा हो सकता। उसमें एक लाइन लिखी गई, ये जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, इन्हें सिर्फ भंगी की नौकरी ही मिलेगी, इनकी आने वाली पुश्तें हो जाए, पुश्तों की दर पुश्तें हो जाए, इसके अलावा दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे दिल्ली और देश के अंदर जय भीम जय मीम का नारा लग रहा है। वो कहां है जय भीम के दलाल? उनको नहीं पता था
कि ये दलित हैं कि उन दलालों की दुकान चल रही है हैदराबाद वाले की मदद से, इसलिए अपने सगे भाइयों के बारे में मुंह नहीं खुलता। उन्होंने नहीं खोला, लेकिन आपको खोलना चाहिए था। इसलिए जम्मू कश्मीर में जब तक सरकार के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, आप ऐसे ही जलील होते रहेंगे। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जब पूरे 5 साल में आपको जो अपनी कास्ट है उस पर गर्व करिए, जो रहना है रहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात को शायद यहां जिसका जिक्र कम होता है, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर भारत पे जिसका जिक्र मेरे गुरु कर्नल आर सिंह साहब ने किया, ये जो गजवाए हिंद का जो पागलपन है इस्लाम का, कि जब तक भारत की हर धरती के ऊपर इस्लामिक झंडा नहीं फहर जाता तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा, मेरा दावा है कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसका रास्ता श्रीनगर से नहीं है, उसका रास्ता जम्मू से है। अगर जम्मू के उस दरवाजे को बंद करेंगे तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी। इसलिए दिल्ली में बैठने वालों को यह बदख्याली ना हो कि अगर दिल्ली में ब्लैक कैट लगा दिए हैं तो दिल्ली सुरक्षित है। दिल्ली को सुरक्षित रखना है तो जम्मू के ऊपर वो मुहाना, वो दरवाजा, वो गेट, वहां पर दाव लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए आज आप अपने आप से, हम बहुत साधारण से लोग हैं, हमारी इज्जत करें अच्छी बात, हमारे जाने के बाद हमारे बारे में कुछ बुरा कहें तब भी अच्छी बात, लेकिन हम तो शुक्रगुजार हैं इस बात के कि आप हमें सुनने आए। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि हम जैसे लोगों को सुनने आए, जो लगातार आपको खुश करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। नेताजी झूठा सच्चा भाषण दे करके ताली बजवा के चले जाएंगे, फिर उनका एक चमचा आएगा वो आपसे वोट मांगेगा। हम नहीं आए। जितनी सख्त और तल्ख बात हम कह सकते हैं, जितनी सख्ती से कह सकते हैं, इसलिए नहीं कहते कि कोई आपसे हमारी नाराजगी है। लगता है कि इतने लंबे कालखंड के बाद इतनी मोटी परत झूठ की चढ़ गई है कि उसे तोड़ना जरूरी है, इसलिए इतनी सख्ती के साथ बोलते हैं। जैसे जैसे इस सख्त जो एक सीमेंट की लेयर बन गई है, जहां जहां उसमें दरारें पड़ रही हैं, वहां के लोगों को समझ में आ रहा है कि संकट है कहां, हमें संकट में क्या करना है, वर्तमान परिस्थितियों में हमारा रोल क्या है। हो सकता है कि हम सनातनियों के हिसाब से आज की सिचुएशन एकदम आइडियल ना हो, एकदम ऐसा ना लगता हो कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन 700 साल के बाद आपने पहली बार यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, दलित होके वोट नहीं दिया, इसलिए कोई 14 पैदा हुआ। इस बीमारी से बाहर आ जाइए और तय कर लीजिए अपने आप से, मैं कुछ भी हूं, मेरी कोई पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार चुन किस लिए रहा हूं, मेरी जाति का मंत्री बन जाएगा, मेरे 2 काम हो जाएंगे, मैंने दुकान थोड़ी एक्सटेंड कर ली है, उसको पास मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दुकान जीवन में कभी सत्ताओं और सभ्यताओं को नहीं बचाती। आप 5 साल में एक दिन, 5 साल में एक दिन, और एक दिन का सिर्फ 1 मिनट, 5 साल में एक दिन और उस दिन का 1 मिनट आपसे सिर्फ एक ही बात के लिए कह रहा हूं। चुनाव हो, वोट डालने जाएं, 5 साल में एक दिन मौका मिलेगा आपको। सारे झगड़े, जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा,
5 साल में 1 दिन और 1 साल में 1 मिनट के लिए जब ठप्पा लगाएं किसी पार्टी को दे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठप्पा लगाने से पहले उस 1 मिनट के लिए वोट दीजिए कि मैं सनातनी होकर वोट दे रहा हूं। इस वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, जो भी है अभी उसी से काम चलाना है और हजारों लोग पैदा हो जाएंगे। और आप जब बदलते हैं, जब आपकी सोच बदलती है, तो उसका जिंदा मिसाल आपको देता हूं। इसलिए शायद आप अपनी उस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में, और उस चुनाव में जितने भी एमएलए जीत के आए, कोई 303 आए। ये भारत के सनातनियों की सामूहिक शक्ति के कारण ये दबाव बना। सत्ता पे बैठने वालों को पहली बार एहसास हुआ कि राष्ट्र चाहता क्या है। इसलिए 14 के बदलाव को कोई राजनीतिक बदलाव मत समझ बैठिएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जब भी ईमानदारी से कोई लिखेगा, हो सकता है रोमिला थापर के वंशज न लिखें, इरफान हबीब के वंशज न लिखें, लेकिन आपके बीच में से अगर प्रोफेसर हरिओम लिखेंगे तो मेरा मानना है वो यही लिखेंगे कि भारत के सनातनी लोगों ने अपनी शक्ति का जब सामूहिक प्रदर्शन किया तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतने वाले एमएलए के बीच में से एक मर्द नहीं मिला। और दिल्ली का पता चल गया कि इस चुनाव को हमने उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं जिताया है कि तुम किसी ऐरे गैरे को मुख्यमंत्री बना दो। उनको लगा दिल्ली से ज्यादा खतरनाक आदमी, एक आदमी एमपी था, उसने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, आपके दबाव के कारण योगी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। यह दबाव है। इसलिए 19 में बहुत दाव पेच खेले गए, आप ही के दबाव के कारण दोबारा बनाना पड़ा। यह दबाव आप अगले 100 साल तक रखिएगा, 100 साल तक। और वो जो हैदराबाद वाला आके चिल्लाता है जय भीम जय मीम, पूरे कश्मीर में एक भी मर्द पैदा नहीं हुआ जो ये पूछता उससे कि तुम्हें जय भीम और मीम की बहुत चिंता है, तो जम्मू कश्मीर में जो हजारों की तादाद में वाल्मीकि थे, आपने एक ऑर्डर पास करके संविधान का हिस्सा बनाया जम्मू कश्मीर के कि ये यहां रह सकते हैं, इनको हम तनख्वाह देंगे, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जो सबसे जघन्य अपराध हुआ वो विश्व के किसी कोने में न था, न है, न ऐसा हो सकता। उसमें एक लाइन लिखी गई, ये जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, इन्हें सिर्फ भंगी की नौकरी ही मिलेगी, इनकी आने वाली पुश्तें हो जाए, पुश्तों की दर पुश्तें हो जाए, इसके अलावा दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन पूरे दिल्ली और देश के अंदर जय भीम जय मीम का नारा लग रहा है। वो कहां है जय भीम के दलाल? उनको नहीं पता था कि ये दलित हैं, कि उन दलालों की दुकान चल रही है हैदराबाद वाले की मदद से। इसलिए अपने सगे भाइयों के बारे में मुंह नहीं खुलता। उन्होंने नहीं खोला, लेकिन आपको खोलना चाहिए था। इसलिए जम्मू कश्मीर में जब तक सरकार के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, आप ऐसे ही जलील होते रहेंगे। मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, जब पूरे 5 साल में आपको जो अपनी कास्ट है उस पर गर्व करिए, जो रहना है रहिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात को शायद यहां जिसका जिक्र कम होता है, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर भारत पे जिसका जिक्र मेरे गुरु कर्नल आर एस सिंह साहब ने किया,
ये जो ग़ज़वाए हिंद का जो पागलपन है इस्लाम का, कि जब तक भारत की हर धरती के ऊपर इस्लामिक झंडा नहीं फहर जाता तब तक इस्लाम मुकम्मल नहीं होगा, मेरा दावा है कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसका रास्ता श्रीनगर से नहीं है, उसका रास्ता जम्मू से है। अगर जम्मू के उस दरवाजे को बंद करेंगे तो दिल्ली सुरक्षित रहेगी। इसलिए दिल्ली में बैठने वालों को यह बदख्याली ना हो कि अगर दिल्ली में ब्लैक कैट लगा दिए हैं तो दिल्ली सुरक्षित है। दिल्ली को सुरक्षित रखना है तो जम्मू के ऊपर वो मुहाना, वो दरवाजा, वो गेट, वहां पर दाव लगाइए। पूरे हिंदुस्तान में ग़ज़वाए हिंद कहीं नजर नहीं आएगा। इसलिए आज आप अपने आप से, हम बहुत साधारण से लोग हैं, हमारी इज्जत करें अच्छी बात, हमारे जाने के बाद हमारे बारे में कुछ बुरा कहें तब भी अच्छी बात, लेकिन हम तो शुक्रगुजार हैं इस बात के कि आप हमें सुनने आए। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि हम जैसे लोगों को सुनने आए, जो लगातार आपको खुश करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। नेताजी झूठा सच्चा भाषण दे करके ताली बजवा के चले जाएंगे, फिर उनका एक चमचा आएगा, वो आपसे वोट मांगेगा। हम नहीं आए। जितनी सख्त और तल्ख बात हम कह सकते हैं, जितनी सख्ती से कह सकते हैं, इसलिए नहीं कहते कि कोई आपसे हमारी नाराजगी है। लगता है कि इतने लंबे कालखंड के बाद इतनी मोटी परत झूठ की चढ़ गई है कि उसे तोड़ना जरूरी है, इसलिए इतनी सख्ती के साथ बोलते हैं। जैसे जैसे इस सख्त जो एक सीमेंट की लेयर बन गई है, जहां जहां उसमें दरारें पड़ रही हैं, वहां के लोगों को समझ में आ रहा है कि संकट है कहां, हमें संकट में क्या करना है, वर्तमान परिस्थितियों में हमारा रोल क्या है। हो सकता है कि हम सनातनियों के हिसाब से आज की सिचुएशन एकदम आइडियल ना हो, एकदम ऐसा ना लगता हो कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन 700 साल के बाद आपने पहली बार यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, दलित होके वोट नहीं दिया, इसलिए कोई 14 पैदा हुआ। इस बीमारी से बाहर आ जाइए और तय कर लीजिए अपने आप से, मैं कुछ भी हूं, मेरी कोई पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सरकार चुन किस लिए रहा हूं, मेरी जाति का मंत्री बन जाएगा, मेरे 2 काम हो जाएंगे, मैंने दुकान थोड़ी एक्सटेंड कर ली है, उसको पास मिल जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये दुकान जीवन में कभी सत्ताओं और सभ्यताओं को नहीं बचाती। आप 5 साल में एक दिन, 5 साल में एक दिन, और एक दिन का सिर्फ 1 मिनट, 5 साल में एक दिन और उस दिन का 1 मिनट आपसे सिर्फ एक ही बात के लिए कह रहा हूं। चुनाव हो, वोट डालने जाएं, 5 साल में एक दिन मौका मिलेगा आपको। सारे झगड़े, जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, 5 साल में एक दिन और 1 साल में 1 मिनट के लिए जब ठप्पा लगाएं किसी पार्टी को, दे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठप्पा लगाने से पहले उस 1 मिनट के लिए वोट दीजिए कि मैं सनातनी होकर वोट दे रहा हूं। इस वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, जो भी है अभी उसी से काम चलाना है, और हजारों लोग पैदा हो जाएंगे। और आप जब बदलते हैं, जब आपकी सोच बदलती है, तो उसका जिंदा मिसाल आपको देता हूं। इसलिए शायद आप अपनी उस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में, और उस चुनाव में जितने भी एमएलए जीत के आए, कोई 303 आए। ये भारत के सनातनियों की सामूहिक शक्ति के कारण ये दबाव बना
सत्ता पे बैठने वालों को पहली बार एहसास हुआ कि राष्ट्र चाहता क्या है। इसलिए 14 के बदलाव को कोई राजनीतिक बदलाव मत समझ बैठिएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जब भी ईमानदारी से कोई लिखेगा, हो सकता है रोमिला थापर के वंशज न लिखें, इरफान हबीब के वंशज न लिखें, लेकिन आपके बीच में से अगर प्रोफेसर हरिओम लिखेंगे तो मेरा मानना है वो यही लिखेंगे कि भारत के सनातनी लोगों ने अपनी शक्ति का जब सामूहिक प्रदर्शन किया तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जीतने वाले एमएलए के बीच में से एक मर्द नहीं मिला। और दिल्ली का पता चल गया कि इस चुनाव को हमने उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं जिताया है कि तुम किसी ऐरे गैरों को मुख्यमंत्री बना दो। उनको लगा दिल्ली से ज्यादा खतरनाक आदमी, एक आदमी एमपी था, उसने एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, आपके दबाव के कारण योगी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। यह दबाव है। इसलिए 19 में बहुत दाव पेच खेले गए, आप ही के दबाव के कारण दोबारा बनाना पड़ा। यह दबाव आप अगले 100 साल तक रखिएगा, 100 साल तक।